गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज के सेशन में आप सभी को हमारे इस चैनल पर भरपूर स्वागत है। सभी लोग जल्द जुड़ जाएं ताकि हम लोग आज के इस सेशन को बिना देर किए हुए आरंभ कर लें। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का यह सेशन भी हम लोगों का एमसीक्यू पर आधारित है ना। और ये एमसीक्यू आप सबको पता है, बायोलॉजी का जो सेक्शन है उससे हम लोग कर रहे हैं। यह एमसीक्यू हम लोगों का जो है यह बायोलॉजी के सेक्शन से है, आप सबको पता है। और चलिए, प्रीवियस सेशन में यदि आप लोग शामिल हुए होंगे, निश्चित रूप से आप सवाल को बेहतर ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल जो है आज के सेशन में आप देखेंगे। हर सवाल में आपका प्रीवियस सेशन का जो टर्म है उस टर्म का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यदि आपने बेहतर ढंग से प्रीवियस सेशन किया, बैक सेशन को आप लोगों ने पूरा किया है, तो इस सेशन में क्वेश्चन आंसर करना बिल्कुल आप सबके लिए आसान होगा। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, है ना। और इस पहले सवाल में आप देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, किस एक की खेती, मतलब ये क्या हो गया, फार्मिंग की चर्चा किया जा रहा है। इसकी चर्चा की जा रही है फार्मिंग का, और पौधे का प्रतिरोपण के द्वारा किया जाता है। नहीं, फार्मिंग जो होगा प्लांट्स का वो किसके माध्यम से, प्रतिरोपण के माध्यम से। यानी एक बार उसका बिचरा लगाया जाएगा, पुनः फिर उसको वहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाना। ऐसा इसमें से कौन ऐसा प्लांट्स है का खेती जो है, जिसका फार्मिंग जो है इस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है कि एक बार बिचरा लगाया जाता है और फिर पुनः उसे उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है। आप गौर से देखें, क्या वो मक्का है? मक्का को एक जगह बिचरा लगाकर दूसरी जगह उगाया नहीं जाता है, मतलब डायरेक्ट एक बार उसका एक फार्मिंग किया जाता है, दोबारा इसके बीज का जो है सो उखाड़ करके दूसरी जगह नहीं लगाया जाता है। सोयागम में भी आप देखेंगे दोबारा नहीं होता। सोयाबीन में आप देखेंगे इसमें भी दोबारा नहीं होता। एक ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन क्या है, सी। निश्चित रूप से आप सबको पता होगा, ये प्याज, ऑनियन ही एक ऐसा प्लांट है का क्या होता है, एक बार क्या होता है, वन वन सीडलिंग वन सीडलिंग से सेकेंड सीडलिंग, मतलब सेकेंड टाइम, तो वन और टू टाइम्स किए जाते हैं, है ना। वन और टू टाइम्स किए जाते हैं। कितने टाइम्स? टू टाइम्स। टू टाइम्स लगाए जाते हैं। और एक यही प्लांट है, वो कैसे, कौन सा प्लांट है? प्याज है, ऑनियन है। बाकी सभी का आप देखिए, बाकी सभी का जो फार्मिंग होता है, खेती की जाती है पौधे का, उसमें से बस एक बार उसका प्लांटेशन किया जाता है। जबकि आप इसमें देखेंगे प्याज के केस में क्या होता है कि एक बार हम उसे बिचरा लगाते हैं, फिर पुनः उसे वहाँ से निकाल कर करके दूसरी जगह फार्मिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बीज, इसके छोटे जो सीडलिंग प्लांट बोलते हैं, सीडलिंग्स बोलते हैं, उसे एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने का प्रयास, मतलब लगाने का काम करते हैं। और ऐसे ही फार्मिंग को कहते हैं हम लोग क्या क्या ये प्रतिरोपण फार्मिंग है। नहीं, एक बार आपने बिचरा लगा दिया, क्या लगा दिया, बिचरा लगा दिया, और फिर पुनः क्या होता है, यह वन वे और सेकेंड वे में फिर क्या हो जाता है, इसी को उखाड़ कर करके पुनः इस प्लांट को इस तरह से लगाया जाता है ना। पुनः इसको लगाया जाता है। और ऐसे वन वे, है ना, और टू वे जो मेथड्स हैं फार्मिंग का, दैट इज प्रतिरोपण, है ना। तो प्रतिरोपण करके किसकी खेती की जाती है? प्याज की। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 1 को समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। हाँ, सवाल नंबर 2 देखा जाए। अब इसमें क्या कहता है कि ट्रू फ्रूट, सत्य फल, नहीं, ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है, यानी कि इसका डेवलपमेंट होता है। नहीं, ट्रू फ्रूट जो होता है इसका डेवलपमेंट होता है। नहीं, डेवलपमेंट किससे होता है? क्या वो अंडाशय से होता है, पुष्पासन से होता है, या तलव से होता है, या फिर आशय से होता है? सवाल नंबर 2 आप सबके सामने। हाँ, अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आशय नाम का कोई वर्ड यहाँ नहीं मिलता है। नहीं, जब रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट का जब डेवलपमेंट होता है, वो फ्रूट का डेवलपमेंट क्या होता है, क्या दलों से, मतलब एक बायदल पुंज, दलपुंज आप देखे होंगे, क्या उससे होता है? नहीं होता है। क्या पुष्पासन से होता है? बिल्कुल नहीं होता है। 4 ऑप्शन में 3 तो हमारे एलिमिनेट कर गए, है ना। और एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है? ए। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर सवाल नंबर 2 का ऑप्शन ए आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। यानी ऐसे सारे फ्रूट जिसका डेवलपमेंट क्या होगा, द फ्रूट्स, ये सभी फ्रूट्स जिसका डेवलपमेंट होगा,
किससे होगा? अंडाशय से होगा। अंडाशय मतलब ओवरी से होगा, है नहीं? सभी के सभी फ्रूट क्या कहलाएगा? इसी को कहते हैं क्या? ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं, है नहीं? जिसका डेवलपमेंट क्या होगा? ओवरी से होगा, कहेंगे क्या उसे? हाँ, ट्रू फ्रूट। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। आभासी फल, हाँ अभी आपने देखा एक ट्रू फ्रूट था, इसको क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं इसको? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, है नहीं? या आभासी फ्रूट। दूसरा आपने क्या देखा? ट्रू फ्रूट होता है। एक क्या होता है? ट्रू फ्रूट होता है, दूसरा क्या होता है? फॉल्स फ्रूट होता है। अच्छा, ट्रू फ्रूट का मतलब क्या हो जाता है? ट्रू फ्रूट का मतलब क्या होता है? जिसका डेवलपमेंट क्या होगा? ओवरी से होगा। डेवलपमेंट किससे होगा? ओवरी से होगा। अब इसमें से कैलिक्स कोरोला यानी कि कैल्शियम वाले पार्ट्स जिसका डेवलपमेंट होगा, कहेंगे क्या उसे? फॉल्स फ्रूट। तो इसमें से क्या टमाटर है? बिल्कुल नहीं। क्या वो आम है? बिल्कुल नहीं। क्या वो अमरूद है? बिल्कुल नहीं। यानी इस सब का डेवलपमेंट मतलब ओवरी से नहीं होता है, विदाउट ओवरी होता है। और एक ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, क्या है? ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3 आप सबके सामने, है ना? सेव यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ये इसे कहते हैं क्या? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। सभी ये सभी क्या है? ट्रू फ्रूट है। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? ट्रू फ्रूट है। नहीं, ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह भी क्या है? ट्रू फ्रूट है। क्या है? ट्रू फ्रूट है। ऑप्शन सी देखिए, इसे भी क्या कहा जाता है? ट्रू फ्रूट कहा जाता है नहीं? और आपसे पूछा क्या जा रहा था? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट एक कौन है? सेव है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग ऑप्शन ए को टिक आउट किए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। नारियल तथा आम। अब यहाँ पर दो चीज देखिए, एक तो आप देख रहे हैं क्या? कोकोनट, नहीं? और दूसरा मैंगो। अब आपसे पूछा ये जा रहा है, ये दोनों फ्रूट जो है नहीं, यह दोनों फ्रूट जो है क्या? यह दोनों फ्रूट क्या है? क्या इसको पोम कहते हैं? क्या इसको बेरी कहते हैं? क्या इसे ड्रूप कहते हैं? क्या इसे पीपो कहते हैं? मतलब कोकोनट फ्रूट को, मैंगो फ्रूट को क्या कहते हैं? पीपो कहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उसे बेरी कहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उसे पोम कहते हैं? बिल्कुल नहीं। कोकोनट और मैंगो फ्रूट को कहा जाता है क्या? ड्रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रूप। यानी क्या? सवाल नंबर 4 का जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 4 का जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, पके हुए आम खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। यानी सीधा समझिए ना, पके हुए आम यानी कि आम का ही रखिए, मैंगो का सीधा सवाल पूछ रहा है कि मैंगो का ईटिंग पार्ट कैसा, कौन सा है? मैंगो का ईटिंग पार्ट। सवाल बस इतना शब्द ही आप देख रहे होंगे। सीधा ये सवाल पूछ रहा है कि मैंगो का ईटिंग पार्ट कौन सा है? खाने योग्य भाग, है नहीं? खाने योग्य, खाने योग्य भाग। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? क्या फल वित्ती है, मध्य फल वित्ती है, अंतर फल वित्ती है, या फल वित्ती है नहीं? मतलब आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? द ईटिंग पार्ट ऑफ द मैंगो, द ईटिंग पार्ट ऑफ द राइप मैंगो लिखे या सीधे आम लिखे, है नहीं? पके हुए ना भी लिखे, सीधे लिखे कि आम का खाने वाला भाग कौन सा है? चलिए सभी लोग सही आंसर देंगे। सवाल नंबर 5 आप सबके सामने। सवाल नंबर 5, मैंगो का जो ईटिंग पार्ट होता है वो मिडिल लेयर होता है। क्या होता है? मिडिल लेयर। यानी क्या? ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। मिडिल लेयर मतलब क्या? मध्य फल भित्ति। मिडिल लेयर का मतलब क्या? मध्य फल भित्ति। इसका जो ईटिंग पार्ट होता है ये क्या होता है? मिडिल लेयर होता है। क्या होता है? मिडिल लेयर। नहीं, क्या होता है? मिडिल लेयर होता है। और यदि मिडिल लेयर है उसी कहते हैं क्या? मध्य फल भित्ति। का भी आंसर सवाल नंबर 5 का ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल अब आप सबके सामने,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने पुनः देखिए, नारियल से जुड़ता हुआ ये सवाल कि नारियल का खाने योग्य भाग, इसमें भी सीधा आपसे पूछ रहा है का जो है किंग पार्ट कौन सा है, क्या किंग पार्ट कौन सा है, नारियल का जो फ्रूट है नहीं उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, नारियल का खाने योग्य भाग नहीं, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है नहीं। अब देख लीजिए, नारियल का क्या हम लोग फल भित्ती खाते हैं, नहीं उसको तो फेंका जाता है, हार्ड बॉडी होता है जो सेलुलोज का बना होता है। पूर्ण बीज खाते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या बीजावरण खाते हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन क्या है, बी। नहीं, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूण पोष होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूण पोष होता है। नहीं, इनका भी आंसर सवाल नंबर 6 का ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। और चलिए, ईटिंग पार्ट ऑफ द कोकोनट दैट इज भ्रूण पोष, है ना, कहते क्या उसे, भ्रूण पोष, यानी नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा, भ्रूण पोष। चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, लीची फल का खाने योग्य भाग। लगातार देखिए सेम क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ अलग अलग फ्रूट का नाम आ रहा है। ये ईटिंग पार्ट, तब इसका जो है ईटिंग पार्ट कौन सा है, ईटिंग पार्ट कौन सा है, नहीं कहते क्या है, जूसी हेयर, क्या होता है, जूसी हेयर, है ना। तब लीची का जो खाने योग्य भाग होता है, ईटिंग पार्ट होता है, वो क्या होता है, जूसी हेयर होता है। सवाल नंबर 7 आप सबके सामने, सवाल नंबर 7 आप सबके सामने, सवाल नंबर 7 आप सबके सामने, क्या वो मांसल पुष्पासन होगा, क्या उसको एडिल कहते हैं, या फिर क्या मध्य फलवित्ती कहते हैं, या क्या उसे, हाँ इसी को हम लोग कहते क्या है। चलिए, हमें देखना ये था लीची, और लीची का क्या पूछ रहा है, ईटिंग पार्ट, क्या पूछ रहा है, ईटिंग पार्ट। एक्चुअली इसके ईटिंग पार्ट जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, एरिल के नाम से जाना जाता है, नाम से, एरिल पार्ट, क्या बोलते हैं उसको, एरिल पार्ट बोलते हैं। नहीं, इसका खाने योग्य भाग जो होता है एरिल पार्ट होता है, यानी क्या, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही। क्या होता है, हाँ वो एक्चुअली फ्रूट्स के जूसी हेयर होते हैं, यानी कि लीची का जो ईटिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, एरिल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एरिल। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए इन तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके साथ, यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है, एक तो सेव का, दूसरा क्या, नाशपाती का, और इस दोनों का क्या ईटिंग पार्ट, दोनों का क्या पूछ रहा है, ईटिंग पार्ट, खाने योग्य भाग, यानी कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, किसका किसका, एक तो सेव का, दूसरा क्या, नाशपाती का, कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, क्या हम लोग बाह्य फलवृत्ति खाते हैं, मध्य फलवृत्ति खाते हैं, या फिर अंतः फलवृत्ति खाते हैं, या मांसल पुष्पासन खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने, हाँ अब देख लीजिए, सबसे पहले तो सेव का बाह्य पार्ट नहीं खाते हैं, मध्य भाग भी सिर्फ नहीं खाते हैं, अंतः फलवृत्ति सिर्फ नहीं खाते हैं, यानी 4 ऑप्शन में 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट। ऑप्शन बचता है वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि मांसल पुष्पासन जो होता है वो खाते हैं। यानी कि सवाल नंबर 8 का इनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है कि सेब नाशपाती दोनों का जो खाने वाला भाग होता है क्या होता है, मांसल पुष्पासन होता है। क्या बोलते हैं उसको, मांसल पुष्पासन। सेब और नाशपाती दोनों का जो ईटिंग पार्ट होता है क्या होता है, मांसल पुष्पासन होता है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। अब देख लीजिए, फल का टाइप और लीची किस प्रकार का है, नहीं लीची किस टाइप का फ्रूट है, नहीं टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट किसका, लीची का किस टाइप का फ्रूट है, क्या वो डूब कहा जाता है, क्या एक बीजी बेरी होता है, क्या उसको नट कहा जाता है, क्या उसको हैस्परिडियम कहा जाता है। सवाल नंबर 9 आप सबके सामने, सवाल नंबर 9 आप सबके सामने, यानी कि फल में यानी लीची को किस पार्ट में रखा जाता है, क्या उसे डूब में, बिल्कुल नहीं, क्या उसे एक बीजी में, बिल्कुल नहीं, क्या उसे
एस्पेरिडियम में बिल्कुल नहीं, यानी 4 ऑप्शंस में 3 तो हमारे एलिमिनेट कर गए, एक ऑप्शन बचता है। ऑप्शन क्या है? इनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9 का जिनका भी ऑप्शन आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है ना। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है। अब देख लीजिए, एक चीज तो स्पष्ट आप समझ लीजिए, सीधा ये बात क्या कर रहा है सवाल की, फ्रूट। अब इस फ्रूट में मतलब क्या? नो सीड, नो सीड है नहीं, नो सीड या इसी क्या कहते हैं, विदाउट सीड, क्या बोलते हैं इसको? विदाउट, विदाउट नो सीड या विदाउट सीड, है ना। बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है। अब देख लीजिए कि हमें फल प्राप्त करना है और ऐसा फल जिसमें क्या होगा, सीड नहीं होगा, यानी विदाउट सीड वाला। विदाउट सीड वाला जो फ्रूट होगा वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? क्या एंजाइम्स के व्यवहार द्वारा प्राप्त किया जाता है, हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा प्राप्त किया जाता है, या पादपों को 70 डिग्री सी पर रखकर प्राप्त किया जाता है, या फिर पादपों को चमकदार प्रकाश में रख करके प्राप्त किया जाता है? बिना बीज वाला फल प्राप्त किया जाता है किस माध्यम से? सवाल नंबर 10 आप सबके सामने, सवाल नंबर 10 आप सबके सामने। हाँ अब देख लीजिए, वो हमारा एंजाइम्स के माध्यम से नहीं हो सकता, ये माध्यम बिल्कुल नहीं हो सकता, वो पादप का 70 डिग्री भी नहीं हो सकता, फिर ये ऑप्शन डी, ये चमकदार प्रकाश, ये बिल्कुल नहीं होगा। यानी 4 ऑप्शन 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन क्या है, बी। का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, अनानास, पाइन एप्पल, हाँ स्पष्ट है पाइन एप्पल। अब ये फ्रूट है किस प्रकार का, है नहीं, पाइन एप्पल फ्रूट है, पाइन एप्पल फ्रूट है, कैसा फ्रूट है? क्या वो सिलिक्वा है, क्या वो सोरोसिस है, क्या वो साइकोनस है, क्या वो समारा है? सवाल नंबर 11 आप सबके सामने। हाँ इसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले समारा आप एलिमिनेट कर लिए होंगे, समारा टाइप का नहीं होता है, सोरोसिस टाइप का नहीं होता है, सिलिक्वा टाइप का नहीं होता है। ये जो फ्रूट होता है क्या बोलते हैं उसको? साइकोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोनस, साइकोनस बोलते हैं ना। जो पाइन एप्पल है किस प्रकार का? साइकोनक्स प्रकार का फल है, साइकोनक्स प्रकार का क्या है, फल है ना। साइकोनक्स प्रकार का क्या है, फल है। कौन? अनानास, यानी क्या, पाइन एप्पल। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा, यानी सवाल नंबर 11 का, वो बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब इसमें देखिए दो चीज ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं, है ना, और आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल सही सुमेलित है, का जोड़ा बिल्कुल क्या है, सही है। क्या वो ऑप्शन ए हो सकता है, क्या ऑप्शन बी सही है, क्या ऑप्शन सी सही है, या क्या ऑप्शन डी सही है? ठीक है, सवाल नंबर 12 आप सबके सामने, सवाल नंबर 12 आप सबके सामने। अब देखिए सबसे पहले आम को बेरी नहीं कहा जाता, टमाटर पोम नहीं होता, सेब जो है धूप नहीं होता, यानी कि 4 ऑप्शन में 3 तुम्हारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है? इनका भी आंसर सवाल नंबर 12 का ऑप्शन डी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। तो केला क्या है, बेरी है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? अब देख लीजिए सबसे पहले चर्चा किया जा रहा है क्या, पौधे, उसके बाद क्या कहता है, किसका फल, और होगा कहाँ, भूमि के नीचे, अंडरग्राउंड। क्या होगा, अंडरग्राउंड होगा। किसके फ्रूट जो है अंडरग्राउंड होते हैं, नहीं किसके फ्रूट क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। क्या वो आलू होते हैं, गाजर होते हैं, मूंगफली होते हैं, या प्याज होते हैं? सवाल नंबर 13 आप सबके सामने, सवाल नंबर 13 आप सबके सामने। आप सबको पता है ये तो बिल्कुल नहीं, है नहीं। के बाद देखिए गाजर बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्यों? आप जानते हैं कि ये क्या, स्टेम का रूपांतरण होता है, ये क्या होता है, रूट का, ये क्या होता है, स्टेम, ये क्या होता है, रूट। ठीक, ये भी क्या होता है, स्टेम, है ना, लीफ पार्ट होता है, यानी कि
4 ऑप्शन से 3 तो हमारे क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। एक ऑप्शन बचता है वो क्या है, मूंगफली। जिसका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। अंडरग्राउंड फ्रूट जो है वो किसका है, मूंगफली का है। नहीं, अंडरग्राउंड फ्रूट कौन सा, मूंगफली। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। पुनः देखिए सवाल और वर्ड टर्म बिल्कुल ठीक उसी तरह का। अब यहाँ पर आपको पियर का पूछ रहा है, नाशपाती का यानी ईटिंग पार्ट कौन सा है। नहीं, ईटिंग पार्ट का जो है, ईटिंग पार्ट कौन सा है, ईटिंग पार्ट का ईटिंग पार्ट कौन सा है। नहीं, क्या वो गूदेदार पुष्पासन होते हैं पियर में, क्या बीजाणु होते हैं, या दोनों होते हैं, या फली होता है। ठीक, सवाल नंबर 14 आप सबके सामने, सवाल नंबर 14 आप सबके सामने। अब सबसे पहले देखिए, नाशपाती में फली नहीं होते है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि बीजाणु भी नहीं होते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहे हैं। 4 ऑप्शन में 3 हमारे एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल, सवाल नंबर 14 का जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि पियर का जो ईटिंग पार्ट होते हैं दैट इज गुदेदार पुष्पासन, वो क्या होता है, पुष्पासन होता है, मांसल पुष्पासन जिसको। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, अब देख लीजिए सवाल नंबर 15 आप सबके सामने। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। अब देख लीजिए, ये तो कहता है सीड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सीड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बट ये फ्रूट नहीं होता है। फ्रूट क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये सवाल आपसे पूछ रहा है नहीं, कौन ऐसा प्लांट है जिसमें सीड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फल उसका क्या होता है, अब्सेंट होता है, नहीं फल नहीं होता है लेकिन बीज होता है। इनमें से कौन ऐसा है जिसमें, आप सबको पता होगा, आप प्लांट किंगडम बैक के सेशन में आप पढ़े होंगे। प्लांट किंगडम ने हम लोगों ने क्रिप्टो गेम्स को विभिन्न वर्गों में बांटा था। क्रिप्टो गेम्स को विभिन्न वर्गों में बांटा था, इसमें आपने देखा होगा क्या, थैलोफाइटा आप देखे होंगे, थैलोफाइटा है नहीं, फिर आप देखे होंगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और इसी तरह से आप देखे होंगे टेरिडोफाइटा। क्या था, टेरिडोफाइटा। इस तरह से जो प्लांट था, क्रिप्टो गेम्स जो था प्लांट किंगडम का, इस प्लांट किंगडम के मुख्यतः 3 पार्ट होते थे। थैलोफाइटा होते थे, ब्रायोफाइटा होते थे, टेरिडोफाइटा होते थे। ये सारे प्लांट्स में क्या होते हैं, फल नहीं, बीज प्रेजेंट होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। और इसका बॉडी क्या होता है, थैलस होता है। बॉडी जो होते हैं क्या होते हैं, बॉडी क्या होते हैं, थैलस। जिस किसी भी प्लांट में आप देखेंगे बॉडी क्या होगा, थैलस होगा। और ऐसे ही प्लांट में फ्रूट तो अब्सेंट होते हैं लेकिन सीड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कौन ऐसा हो सकता है। सवाल नंबर 15 आप सबके सामने, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी सब में क्या होता है, फ्रूट होते हैं। और एक ऑप्शन डी है जिसमें अभी आंसर साइकस आता होगा, क्योंकि साइकस किस में आते हैं, थाइलोफाइटा में आ जाते हैं। नहीं, साइकस यानी क्या, सवाल नंबर 15 का जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ये सीधा सवाल आपसे क्या पूछा, पौधा आपको बताना है, बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऐसा थैलोफाइटा प्लांट के ग्रुप में ही हो सकता है। और उस ग्रुप का एक ही प्लांट है, वो क्या है, साइकस है। बाकी शरीर में क्या होते हैं, सब प्रकार के होते हैं। उम्मीद है सभी लोग इन तथ्यों पर भी ध्यान दिए होंगे, समझ पाए होंगे। तो चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, सीड विकसित होता है। अब देखिए यहाँ पर सीधा पूछ रहा है क्या, कि सीड्स का डेवलपमेंट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसका डेवलपमेंट होता है, किससे होता है, सीड किससे बनता है। या सीधा पूछा जाता सीड का डेवलपमेंट, या फिर सीड किससे बनता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, सीड का जो डेवलपमेंट होता है, इस सीड का डेवलपमेंट जो होगा किससे होगा, क्या वो स्त्री केसर से होगा, क्या वो बीजांड से होगा, क्या वो अंडाशय से होगा,
क्या वो पराग कोश से होगा? नहीं, किससे होगा? हाँ, अब देख लीजिए, ये जो सीड्स का डेवलपमेंट होता है, यह एक्चुअली किससे होता है? ए से नहीं होगा, ताशा से नहीं होता, कोश से नहीं होता, यानी कि एक ऑप्शन बचते हैं, वो क्या है? बीजांड, यानी जो डेवलपमेंट होगा बीजांड से होता है। किससे होता है? बीजांड से। का जो निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, बीजांड से डेवलपमेंट होता है किसका? किसका डेवलपमेंट होता है? का। यह सवाल आपसे यही पूछ रहा था, सीड का डेवलपमेंट किससे होता है? तो बीज से होता है, ठीक है। चलिए, 4 ऑप्शन 3 तो हमारे एलिमिनेट करके एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन क्या है? बी, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आप सबके भ्रूण किसमें मिलता है? अब देख लीजिए, ओवरी किसमें होता है? नहीं, ओवम। भ्रूण किसमें होता है? क्या वो फूल में होता है, पर्ण में होता है, बीज में होता है, या फिर कली में होता है? आप सबको पता होगा, ओवम, जो कि मेल यानी फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमिट है नहीं, वो एक्चुअली डेवलप कर करके फिर इससे क्या या तो एम्ब्रायो बनाता है नहीं, क्या बनाता है? एम्ब्रायो, नहीं, या फिर क्या कहते हैं उसको? ओवम, गैमिट के फॉर्म में, ठीक है। तो कहता है कि इनमें से किसमें ये ओवम यानी कि भ्रूण प्रेजेंट होते हैं, नहीं। सवाल नंबर 17 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, क्या वो कली में होता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो पर्ण में होता है? बिल्कुल नहीं। फ्लावर में तो बनते हैं, बनने के बाद बन जाता है क्या? बीज। ये क्या सीड में होता है? में होता है, क्या होता है? ओवम। ये ही डेवलपमेंट करके बनते हैं, क्या का निर्माण होता है, ठीक है। उम्मीद है कि सभी लोग सवाल नंबर 17 समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं चीजों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबकी, हाँ ये देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, टर्म वही है, नहीं, उसी चीज को नए रूप में पूछा है कि आर्किड का बीज होते हैं। अब इसका जो होता है सीड कैसा होता है? आर्किड का सीड कैसा होता है? क्या वो हल्के तथा शुष्क होते हैं, छोटे तथा चिपकने वाले होते हैं, अधिक बड़े एवं भारी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते? सवाल नंबर 18 आप सबकी, सवाल नंबर 18 आप सबके सामने। और मुझे लगता है कि शायद आप सब इस क्वेश्चन से रूबरू हुए होंगे, प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। तो पहले तो ऑप्शन डी आप एलिमिनेट करेंगे, अधिक बड़े या भारी नहीं होते, चिपकने वाले नहीं होते। ये 4 ऑप्शन में 3 तो हमारे एलिमिनेट कर गए, एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन क्या? ए, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है, बिल्कुल सही है। ये जो सीड होते हैं कैसा होता है? हल्के होते हैं एवं शुष्क होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, समानता अंकुरन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। अब देख ली, ध्यान रखेंगे, ये नहीं वर्ड जो है एग्जाम में परेशान करता है नहीं। होती है तो समझ में आता है, यदि नहीं होती है तब भी हम लोग उसको जल्दीबाजी में होती है समझ लेते हैं, जबकि नहीं होती है लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, है नहीं, कि नहीं होती है, समानता अंकुरन के लिए आवश्यकता होता है, मतलब जो अंकुरन होगा उसके लिए आवश्यक इसमें से क्या है? क्या प्रकाश की आवश्यकता होती है? क्या जल होना चाहिए? क्या हवा होना चाहिए? या ताप होना चाहिए? सवाल नंबर 19 आप सबके सामने। आप सबको पता है कि सबसे पहला जरूरत ताप नहीं होता, हवा भी नहीं होता, जल की भी जरूरत बाद में होती है। 4 ऑप्शंस में 3 तो हमारे एलिमिनेट कर गए, लेकिन इस अंकुरन के लिए जो पहली आवश्यकता है वो क्या है? प्रकाश है, यानी लाइट की आवश्यकता होती है। लाइट ना हो तो फिर इसका अंकुरन क्या होगा? समानता नहीं होता है। अंकुरन के लिए समानता हमें जरूरत क्या होती है? प्रकाश का, यानी की आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन आप सबके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, विवी पेरस। अब देख लीजिए, अंकुरन किसमें पाया जाता है? समानता आप देखेंगे, एनिमल के केस में विवी पेरस एवं ओवी पेरस होते हैं, 2 प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एक फैक्ट में बताने की कोशिश हूँ, एनिमल्स के केस में क्या होता है? एनिमल्स 2 तरह के, 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक को क्या कहते हैं? ओवी पेरस बोलते हैं, ओवी पेरस, ठीक है। दूसरा क्या होता है? विवी, क्या होता है? इस केस में क्या होता है? एक देने वाले, एक देने वाले, एक मतलब अंडा, जो अंडा देते हैं उसको क्या कहते हैं? ओवी पेरस। विवी पेरस जो चाइल्ड को बर्न करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाता है? विवी पेरस। यानी एनिमल्स 2 प्रकार के, ओवी पेरस, बेबी पेरस, ठीक है।
ओविपेरस एग देने वाले, विविपेरस क्या होगा, चाइल्ड का शीत देने वाले। नहीं, इस तरह से एनिमल दो कैटेगरी में बटे होते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो हमारा है विविपेरस अंकुरन प्लांट के केस में, ये किसमें, प्लांट के केस में। अब आपसे पूछ रहा है कि प्लांट के केस में कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होता है कि एनिमल्स का ये जो विविपेरस टाइप्स है, ये टाइप्स मौजूद होते हैं। विविपेरस इनमें से किसमें, क्या वो अनानास हो सकते हैं, क्या वो राइजोफोरा हो सकता है, क्या वो राइजोक्लोनियम हो सकता है, या फिर राइजोबियम हो सकता है। सवाल नंबर 20 आप सबके, नंबर 20 है ना। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो अनानास आपने अभी आपने देखा अनानास के पाइनएप्पल के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए राइजोक्लोनियम नहीं हो सकता, नहीं, उसके बाद राइजोबियम नहीं हो सकता, क्योंकि राइजोबियम क्या करता है, ये नाइट्रिफिकेशन करता है, आप सबको पता है, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था, नाइट्रिफिकेशन का काम करता है नाइट्रिफिकेशन का काम करता है। यहाँ पर विविपेरस अंकुरन किसमें पाया जाता है, चार ऑप्शन से तीन तो आपके ऐसे सेट हो गए, एक ऑप्शन से बचता है, ऑप्शन क्या है, बी। का भी आंसर सवाल नंबर 20 का ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। और उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 20 समझ पाए होंगे और बाकी तथ्य पर भी ध्यान दिए होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ये एनिमल्स को भी दो वर्गों में बांटा गया, एक कहा गया क्या, ओविपेरस, आपने देखा कि ओविपेरस क्या होता है, एक देने वाले जितने सारे एनिमल्स हैं कहते हैं क्या उसको, ओविपेरस, और जितने सारे चाइल्ड बर्थ करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, कहते हैं क्या उसे, विविपेरस। और ठीक इसी तरह इस प्लांट के केस में हम सीखा गया, या विविपेरस जो अंकुरन होता है इनमें से किसमें होता है, देखा वो कौन सा है, राइजोफोरा है। चलिए, इन सारे तथ्यों के साथ हम लोग आज के इस सेशन में सवाल नंबर 20 के साथ आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही एमसीक्यू लेके। तब तक के लिए इस सेशन में शामिल होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।